हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन की फर्स्ट क्लास में आ जाओ। पहला बात है, इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? लिख लो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इंटरपोलेशन का सिंपल मतलब है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। नाउ व्हाट इट एक्चुअली मींस, आओ लिखते हैं। इंटरपोलेशन is a statistical tool interpolation is a statistical tool which helps in finding the value of interpolation is a statistical tool which helps in finding the value of dependent variable. क्या लगता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक्स की वाई? कोई भी तो हो सकता है अगर वाई डिपेंडेंट नॉर्मली होता है वाई, ब्रैकेट में लिख लो वाई। Interpolation is a statistical tool which helps in finding the value of dependent variable when value of independent variable when value of independent variable ब्रैकेट में लिख लो x is given। is given, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या करना है अपने को? y का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ रहेगा? x का वैल्यू, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये थोड़ा सा रिग्रेशन से सिमिलर लग रहा है ना? रिग्रेशन में भी तो सेम करते थे। रिग्रेशन में भी तो सेम था, एक का वैल्यू दिया हुआ रहता था, दूसरे का वैल्यू निकालते थे। पर वहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर नहीं था। वहां पे अगर x मिलता तो y निकालते, y मिलता तो x निकालते। पर यहां पे कंपल्सरीली अपने क्या निकालेंगे? y, गिवन दैट x इज गिवन, ठीक है। और तो और इसमें सबसे पहले आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा। टेबल मिलना बहुत जरूरी है इसमें। लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो। x और y, मान लो x के वैल्यूज है 8, 10, 13, 25, 30। x के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। चुपचाप रहो। y के वैल्यूज में आओ। 1, 30, 100, 192, 300। पकड़ लो, ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को। x और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, अगर पकड़ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 11.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 11.8। इसका मतलब कि x का वैल्यू कहीं यहां कहीं होगा। 10 13 के बीच में रहेगा x का वैल्यू। तो y का वैल्यू किसके बीच में रहेगा? 30 से 100 के बीच में रहेगा। 30 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। क्या वैल्यू आएगा क्या नहीं आएगा, यही अपने को इंटरपोलेशन बताएगा, जो अपने फॉर्मूला वगैरह आगे देखेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब इसको इंटरपोलेशन क्यों बोलते हैं? इंटरपोलेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑलरेडी अपने को डेटा दिया हुआ है, उसके बीच में से कहीं से वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, बीच में से। अगर अपने को बोलता ना x का वैल्यू 35 है, y का वैल्यू निकालो, क्या होता फिर? वो तो 30 के भी बाहर है, वो तो टेबल के बाहर चला गया। तो उसको अपने इंटरपोलेशन नहीं बोल के उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। वी कॉल इट एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है ना। बट हमारे सिलेबस में इंटरपोलेशन है, तो हम लोग को जो भी डेटा दिया रहेगा उसके बीच से कहीं से निकालना है, ठीक है। आ जाओ, यहां तक क्या पूछना है पूछो।
नेक्स्ट अप, चलो ये हो गया अपना हिसाब किताब। नेक्स्ट लिख लो फाइनाइट डिफरेंस टेबल। नेक्स्ट लिख लो फाइनाइट डिफरेंस टेबल। क्या है? एक एक लाइन छोड़ के टेबल के वैल्यूज को लिखना, ठीक है। हम लोग को एक्स और वाई दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ था ना, अपने को दिया हुआ रहेगा एक्स और वाई। पकड़ लो, एक्स दिया मान लो 5, 10, 15, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। 5, 10, 15, 20। वाई का वैल्यू दिया है -8, 36, 24, 31। अब सबसे पहले अपने को डिफरेंसेस निकालना होगा इसमें। अपने पहला कॉलम बनाएंगे इसमें डेल वाई बोलकर। डेल वाई, डेल वाई में क्या होगा ना, हमेशा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला आएगा, हमेशा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। तो 36 माइनस माइनस 8, 44 हो गया। और 44 कहां लिखोगे? तुम लोग को स्पेस छुड़वाए है बीच में, बीच में लिखोगे। अब इसको माइनस करो इससे, हमेशा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। -12, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। 24 माइनस 26। वही तो कर रहे हैं अपने, तभी तो -12 आ रहा है। 24 माइनस 36 -12, 31 -24, 7। याद रखो हमेशा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, ठीक है। ये पहला कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट कॉलम में आओगे, बीच में लिखे बिकॉज वो उन दोनों का डिफरेंस है ना, तो अपने अपने ट्रैक रहे, ठीक है ना, कि किसके बीच में बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा डेल स्क्वायर वाई। डेल स्क्वायर वाई, यहां वापस से माइनस करोगे। बताओ क्या माइनस क्या करना होगा? हाँ, -12 -44, वो उसके बीच में आ जाएगा आंसर, -56। नेक्स्ट 7 माइनस -12, 19। बोलो, वो सबसे बताएंगे। नेक्स्ट आओ डेल क्यूब वाई में। हाँ, ट्रायंगल टाइप बन रहा है ना, डेल क्यूब वाई में आ जाओ, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। तो 19 प्लस 56 हो जाएगा, 75 उसके बीच में आ गया। अब और आगे बढ़ सकते हैं क्या? और आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे नहीं बढ़ सकते। जीरो तक नहीं जाना होता है इसमें, एंड तक एक टर्म तक जाना होता है। अगर 10-15 से स्टार्ट कर रही हो तुम, तो माइनस करते करते और दूर तक पहुंच जाएंगे हम, क्या पता डेल 7 तक पहुंच जाए, ठीक है ना। जब तक डिफरेंस हो सकता है, मतलब जब तक दो दो को माइनस कर सकते हो, अपने आगे बढ़ते रहेंगे। क्या पता सिर्फ दो ही वैल्यूज होता अपने पास, सिर्फ दो ही वैल्यूज होता, तो एक ही में खत्म हो जाता, 44, दैट्स इट, है ना। यू गेट द आइडिया। इसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल। जो भी अपने देखेंगे ना फॉर्मूला वगैरह, वहां पे ये बनाना जरूरी रहेगा अपने को, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म तुम लोग को लिखा देते हैं, लिख लो जनरल फॉर्म। इस टेबल का जनरल फॉर्म लिखाते हैं। तुम लोग को एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्स विथ x0, x1, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, x2, x3। y का वैसे लिख लोगे, कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, y0, y1, y2, y3। निष्प्रिया ये दिया हुआ रहेगा कि नहीं? दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। फाइनाइट में तो x का रोल ही नहीं था, बिल्कुल सही।
गुड ऑब्जर्वेशन उत्कर्ष, एक्स का रोल ही नहीं था, क्योंकि एक्स का रोल तुम्हारे बाद में जब फॉर्मूला देखेंगे तब आएगा। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग पहला कॉलम क्या बनाएगा खुद से, डेल वाई। तुम लोग को आगे बताएंगे हम, डेल इज एन ऑपरेटर, डेल का मतलब डिफरेंस होता है, डेल का मतलब डिफरेंस। देखो क्या लिखेगा इसमें तुम लोग, डेल वाई जीरो, अपने लिखेंगे डेल वाई जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, यस। अब बताओ यहां पे क्या लिखना होगा, डेल वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, करेक्ट। वैसे ये हो जाएगा डेल वाई टू इज वाई थ्री माइनस वाई। अभी भी डिफरेंस और निकल सकता है, तो नेक्स्ट कॉलम में आओ। नेक्स्ट कॉलम का नाम याद है, डेल स्क्वायर वाई, करेक्ट। डेल स्क्वायर वाई, पहला होगा डेल स्क्वायर वाई जीरो, यस, फर्स्ट वैल्यू विल बी डेल स्क्वायर वाई जीरो, जो कि हो जाएगा डेल वाई वन डेल वाई, परफेक्ट। दिस वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, फिर डेल स्क्वायर वाई वन इज डेल वाई टू माइनस डेल वाई। अब एक लास्ट कॉलम बना लेगा तुम लोग, डेल क्यूब वाई, लास्ट कॉलम बन जाएगा डेल क्यूब वाई। इसमें एक ही आइटम आना है अपना, डेल क्यूब वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो आ जाए, बस एक लिखने का तरीका है अपना। इसमें आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई, नहीं, टेबल आगे तक जाएगा, टेबल आगे तक बनाना पड़ेगा। अगर 2 0 आता है तो नेक्स्ट वाला भी निकाल के 0 लिख लेना, फॉर्मेलिटी के लिए। चलो, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। डेल फोर डेल फाइव जहां तक जाए जा सकता है। या फिर एक बार नीचे फॉर्मूला लिख देगी डेल वाई स्क्वायर, तुमको बस ये बनाना है, ये बनाना है सर, फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, बस ये बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि मेरे को यहां पे बताओ डेल स्क्वायर वाई टू क्या है, नहीं, जीरो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोच के बताओ, डेल स्क्वायर वाई टू क्या है, कुछ भी नहीं। दिस इज नॉट डेल स्क्वायर वाई टू, ये है डेल स्क्वायर वाई जीरो, हमेशा पहला वाला 0 0 0 करके होगा, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई वन, ठीक है ना। तो डेल स्क्वायर वाई टू है ही नहीं इस केस में। चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो ऑपरेटर्स, नेक्स्ट लिख लो ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर अपने देखे डेल, पहला ऑपरेटर अपने देखे डेल। डेल का तुम लोग को रोल तो बता दिए है, डेल का मतलब होता है डिफरेंस, डेल का मतलब हो गया डिफरेंस। जैसे कि क्या था अपना, अगर डेल क्यूब वाई टू निकालने बोलता है, डेल क्यूब वाई टू, तो पहला बात डेल स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्रीवियस वाले को माइनस करता है ना ये, डेल स्क्वायर वाई थ्री माइनस डेल स्क्वायर वाई टू, ऐसे करके होगा। एक इजी एग्जांपल देखते हैं, अगर डेल वाई जीरो बोलता है, डेल वाई जीरो, वाई वन माइनस वाई जीरो, बस, वाई वन माइनस वाई जीरो। अगर तुम लोग को बोलता है डेल स्क्वायर वाई फाइव, डेल स्क्वायर वाई फाइव, डेल डेल वाई फोर, डेल वाई फोर, नहीं गलत, 6 होगा बाबू ये, डेल वाई सिक्स, फिर डेल वाई फाइव,
एक आगे वाला माइनस पीछे वाला। जैसे यहीं पे देख लो तुम लोग ना, हम लोग क्या निकाले थे, डेल स्क्वायर वाई वन निकाले थे ना, तो किससे स्टार्ट करे थे, टू से, टू से। फर्स्ट एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन, हाँ ये देखो, ये उत्कर्ष देखो बाबू, यहाँ पे तुम डेल क्यूब वाई जीरो है ना, पहला बात है डेल क्यूब कर रहा है, तो ये प्रीवियस वाले को माइनस करके आएगा ना, तो डेल स्क्वायर लिख दिए। वाई जीरो है तो वाई वन माइनस वाई जीरो होगा। वैसे ही अगर डेल क्यूब वाई टू होता तो अपने क्या लिखते, प्रीवियस केस में आते ना, प्रीवियस केस में क्या दिखते, डेल स्क्वायर वाई थ्री माइनस डेल स्क्वायर वाई टू। जैसे यहीं पे देख लो, डेल वाई टू है, डेल वाई टू तो वाई थ्री लिख रहे ना पहले अपने, वैसे यहां डेल वाई टू है, वाई थ्री लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटर में आओ, राइट द सेकेंड ऑपरेटर, ई, ई का मतलब है नेक्स्ट वन। मतलब पकड़ लो, मैं एग्जांपल देके बताता हूं, अगर लिखा हुआ हो ई वाई टू, ई वाई टू से आगे आ जाएगा ई वाई थ्री, ई नहीं वाई थ्री, जस्ट आगे वाला, ई वाई टू इज वाई थ्री। अगर ई वाई फाइव होता, वाई सिक्स, तुम फोर में क्यों जा रही हो, आगे वाला नेक्स्ट वन, वाई सिक्स। अगर ई स्क्वायर वाई थ्री होता, E4 E5 नहीं नहीं E स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 4 डेल तो आएगा नहीं बाबू इसमें, दो कदम आगे बढ़ाना, वाई फाइव, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब दो कदम आगे, सिर्फ ई का मतलब एक कदम आगे, स्क्वायर मतलब दो कदम आगे। वैसे अगर ई क्यूब वाई सेवन होता, वाई टेन, ई क्यूब वाई सेवन होता तो वाई टेन, तीन कदम आगे बढ़ते। इसका मैं डेरिवेशन भी बता देता हूं, क्या है, ई स्क्वायर वाई थ्री है, ई स्क्वायर है ना, तो अपने दो बार ई लिख सकते हैं, अपने इसको लिख सकते हैं ई, ई वाई थ्री। बच्चों ई वाई थ्री क्या होता है, वाई फोर, तो बाहर का ई तो एज इट इज रह जाएगा, वाई फोर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ई वाई फोर, वाई फाइव, बस हो गया, ये डेरिवेशन हो गया इसका। तो इतना माथापच्ची नहीं करके अपने सीधे क्या कर दिए, वाई थ्री से दो कदम आगे, वाई थ्री, ठीक है, वाई फाइव। प्रेरणा क्लियर है, चलो यहां तक ये बेसिक पार्ट खत्म, अब अपने मेन फॉर्मूला में आएंगे, जो खतरनाक मेन फॉर्मूला है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आज का मैंने बताया बॉस भी चलाया है वो आज कराया लैग्रेंजेस, ठीक है, ओके, एकदम अलर्ट मोड में आ जाना। पहले तो कुछ नोट्स लिख लो तुम लोग। तेरा मतलब एक का वो मांग रहा है ये और दे दूं हाँ मेरा फोन नंबर भेज दो। अरे और कुछ आदू बादू नंबर होता तो फिर किसी को ध्यान नहीं रहता, बस बोल दो फोन नंबर है, डाल देगा, खत्म। पहला नोट में आते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एक्स को अपने बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यूज ऑफ एक्स को अपने बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। सेकंड लिख लो,
वैल्यूज ऑफ वाई को अपने बोलेंगे एंट्रीज। अब बच्चा लोग बोलता है सर उल्टा फुल्टा याद होता है, एक्स को एंट्रीज बोल देते हैं, वाई को आर्ग्यूमेंट्स। बस बिल्कुल सही। तो तुम लोग याद रखना, वो एक्स क्यों बनी या वो एक्स क्यों बना, क्योंकि उससे अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो एक्स के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, एक्स आर्ग्यूमेंट्स, और फिर एंट्री कौन मारी, वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम लोग के इस प्रश्न में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं हम लोग को, ये आर्ग्यूमेंट्स है और ये सारे एंट्रीज हो गए, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ एक्स आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यूज ऑफ वाई एंट्रीज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टन 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 टन। अब मेन पार्ट में आ रही है अपने, लिख लो न्यूटन्स। जितना ही इसको बुला लो ये आ ही जाता है कोई ना कोई चैप्टर में। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आओ इसको ढंग से देखेंगे, ध्यान देना। सपोज देर आर आर्ग्यूमेंट्स। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लिख लो, x0 x1 x2 डॉट डॉट डॉट। सपोज देर आर आर्ग्यूमेंट्स x0 x1 x2 डॉट 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 एंड एंट्रीज। एंड एंट्रीज हो जाएगा तुम्हारा y0 y1 y2 डॉट डॉट डॉट। तो अपने को आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ है, अपने को एंट्रीज दिया हुआ है, फुल स्टॉप। The arguments are equidistant from each other. The arguments are equidistant from each other. इसका मतलब समझ में आता है, और आर्गुमेंट के बीच में सेम गैप है। जैसे अपने एग्जांपल अभी लिए थे ना, हाँ एग्जांपल लिए थे 5 10 15 20 था। आर्ग्यूमेंट्स के बीच में गैप हमेशा सेम रहे। जरूरी नहीं है किसके बीच में गैप सेम रहे, एंट्रीज में कभी सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना, पर एक्स में सेम रहेगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर एन एक्स इन द बिगिनिंग, ऑफ द टेबल। आ जाओ, बताओ किसका वैल्यू निकालना है अपने को, y का वैल्यू। अपने को वैल्यू ऑफ y निकालना है फॉर सम गिवन x। x कहां पे होगा, टेबल के बिगिनिंग में होगा, टेबल की बिगिनिंग में होगा। आज इसको अपने बोलते हैं ना न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं कि जो भी x दिया हुआ होता है ना वो टेबल के बिगिनिंग में होता है। जब अपने न्यूटन्स बैकवर्ड करेंगे वहां पे x पता है कहां दिया रहेगा, टेबल में पीछे की तरफ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर यही टेबल अपने को दिया हुआ है, मान लो यही टेबल दिया हुआ है और तुम लोग को x दिया 11.8, तो बिगिनिंग में आ गया ना ये 11.8 कहां आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ द टेबल में। तो अपने क्या यूज कर लेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर x होता है 27.5 तो कहां है वो, बैकवर्ड में। हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यस यू कैन डू इट, ठीक है। बोलो क्या बोल रही हो। तो हम तो बोलते हैं तुम लोग को, बोलने तो तुम लोग का, ये सब बहुत बकवास चीज है। यू पीपल हैव बीन टू गुड इन बिग बिग इंस्टीट्यूट्स, यू शुड नो द डेकोरम। हाँ, तो फिर होता ही नहीं है फिर। बट बिगिनिंग तो 8 and 10 के बीच भूला ना।
नहीं नहीं बाबू, बिगिनिंग मतलब क्या, कि मतलब मोटा मोटी आधा के पहले, आधा के पहले एक्स देगा तो फॉरवर्ड लॉ, और आधा के बाद अगर बोलेगा तो बैकवर्ड लॉ। ठीक है, बोलो। बैकवर्ड वाला अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर उसके लिए भी कोई ऐसा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो देंगे या फिर आप मुझे एक्स। अलग अलग सब होगा। आओ। हम्म, सब बताएंगे, तुम लोग को चुपचाप रहना, बकवास नहीं एकदम भी। वैल्यू ऑफ वाई निकालना है फॉर एक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो फटाफट, आओ। वाई इज इक्वल टू y0। मैं पूरा फॉर्मूला लिखने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना, स्पेस छोड़ छोड़ के मैं बताऊंगा। y0 प्लस थोड़े दूरी पे डेल y0 प्लस थोड़े और दूरी पे डेल स्क्वायर y0 प्लस। तो ये हम लोग क्या फिल किए अभी तक, y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0। अगर नेक्स्ट कुछ फिल करना होता तो क्या करते, डेल क्यूब y0। ठीक है, चलो ये पहला चीज हो गया, उसको लिख भी लेते हैं, चलो डेल क्यूब y0। ये एंड तक जाएगा पूरा, जितना आइटम्स है अपना उतना तक जाएगा। अगर चार आइटम होता, चार एक्स के वैल्यू वाई के वैल्यू होते तो चार तक जाता। वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है उसका। नेक्स्ट, ये ट्रिक का पहला पार्ट है। अब ट्रिक के सेकंड पार्ट में आओ, वहां सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। लिख लो u, यहां लिख लो u-1। तो यहां बता सकते हो क्या होगा, फॉलो करो इसको, u-1 u-2। वी क्यों, u u-1 u-2, दैट्स इट। दोनों हो, फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे उसमें। ठीक है, चलो ये हो गया ट्रिक का दूसरा अपना स्टेप। नाउ टू कंप्लीट द होल फॉर्मूला, आओ थर्ड एंड फाइनल स्टेप में आते हैं। बोलो तो फर्स्ट स्टेप में मैंने कौन से टर्म से स्टार्ट किया था, फर्स्ट टर्म से। सेकेंड स्टेप में मैंने कहां से लिखना स्टार्ट किया था, सेकेंड टर्म से। अब थर्ड स्टेप में कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, थर्ड टर्म से। नीचे लिख लो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। वापस से आओ, ट्राई नॉट टू लुक एट व्हाट यू हैव रिटन, ऐसी ट्राई करना बोलने का, ठीक है ना। सबसे पहले अपने वो जीरोस को लिखेंगे। अपने क्या लिखेंगे, y0 प्लस थोड़े दूरी पे डेल्टा y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0। चलो यहीं तक लिखते हैं एक बार, ठीक है। पहला स्टेप हो गया अपना। नाउ सेकेंड स्टेप, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, u, यहां पे u u-1, u-1। ये जो लिखे वो उसको तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट फिल करो तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा डेल्टा क्यूब y0, फिर u u-1 u-2। अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप में कौन से टर्म से स्टार्ट करना है, थर्ड टर्म से बाबू, थर्ड टर्म से। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म, सेकेंड स्टेप सेकेंड टर्म, थर्ड स्टेप थर्ड टर्म। डिवाइड बाई क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट, इससे वहां पे वन फैक्टोरियल नहीं लिखे क्योंकि वन खत्म। अब तुम लोग नेक्स्ट टर्म लिखो तो खुद से बोलो क्या होगा सबसे पहले, डेल्टा 4y0, यहां बताओ। अरे बाबा, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, बस खत्म। नहीं नहीं, आगे बताएंगे, सब लिखाएंगे हम, फॉर्मूला लिख लो, सब बताएंगे अभी, डोंट वरी। मैथ्स में बाबू इसका भी मतलब है ना, फुल स्टॉप नहीं होता है। इसका मतलब इनटू होता है। तो ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया फिर डिजाइन के लिए, अरे बाबा गजब। तो अगर जैसे आप उसका स्टार्टर डायग्राम में स्माइली बनाए तो
फॉर्मूला तो तीनों पे डिपेंड करेगा कितना डेल चाह रहा है। सर्कल। हाँ चलो, अब अपने वेर वाले पार्ट में आते, ध्यान देना। वेर, ये जो भी है y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0 डॉट 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 आर टू बी फाउंड, फ्रॉम डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। डिफरेंस टेबल बनाएगा तुम लोग तो वहां से ये मिल जाएगा। एंड एक और चीज, ये सारा तुम लोग का फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज होगा, फर्स्ट वैल्यूज। ये नोटिस किया तुम लोग उसमें? फॉरवर्ड लॉ में सारा फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू आता है, और बैकवर्ड लॉ देखेगा तुम लोग, वहां पे सारा लास्ट लास्ट वैल्यूज आए। ठीक है। वहाँ पे भी वाई क्यूब हाँ हाँ, क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। आ जाओ। क्लियर? जो ट्राइंगल बन रहा है उसका ऊपर वाला पार्ट सारा फॉरवर्ड लॉ में आता है। नेक्स्ट, यू, बहुत सारे यूज दिख रहे हैं। यू का फॉर्मूला लिख लो, u इज x माइनस x0 बाई h। x0 पता है क्या होगा? x का फर्स्ट वैल्यू, x वाला टेबल का फर्स्ट वैल्यू, दैट इज x0। x क्या होगा? नो, जो दिया हुआ रहेगा अपने को, वो अच्छा ये दिया हुआ जो है। दिया हुआ रहेगा। बोले था कि y का वैल्यू निकालना है अपने को, x का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लो 3 दे दिया तो y निकालो, तो वो x है ये। तो नया चीज दिख रहा है h, h है, लिख लो इक्वी डिस्टेंट वैल्यू, h है इक्वी डिस्टेंट वैल्यू ऑफ x। मतलब x था ना वो 5, 10, 15, 20, तो गैपिंग कितना का दिख रहा था? 5 का, h इज 5। अगर होता मान लो x होता 2, 4, 6, 8, 10, क्या होता h? h2 हो जाता, सबके बीच में गैपिंग 2 का है, ठीक है ना। सो h इज दैट इक्वी डिस्टेंट वैल्यू। बाकी डिजाइन को भी लिख देते हैं अपने, 2 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, इसका मतलब है 2 into 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 into 2 into 1। ये चीज है, मतलब रक्षिता जो भी नंबर दिया रहेगा ना, मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाओ। बोलो, गेम को आगे बढ़ाते, 4 फैक्टोरियल क्या होता? बाबू बीच में 2 खा गई तुम, 2 खा गई। 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। बोलो व्हाट इज 10 फैक्टोरियल? इंटू लगा देंगे, तुम बस नंबर बोलते जाओ। अरे 10 फैक्टोरियल का, 10 into 9 into 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस खत्म। वही चीज है। क्लियर है यहां तक? वापस एक बार तुम मुझसे पूछेंगे हम, y इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? y0 चलो आगे डॉट 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 होता रहेगा वो चीज, ठीक है, जहां तक भी जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप में सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, बोलो। थर्ड स्टेप में थर्ड टर्म से, लिखेंगे तब, ऐसे बोलते कि 10 फैक्टोरियल लिखेंगे तब। चलो ओके,
तुम तो बोली इंटरपोलेशन फालतू है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर्मूला इतना हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला समझा के सब समझ में आ रहा है। अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है, विश्वास हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलो ओके, एक सम ट्राई करते हैं। और काफी सारे चीजें पास हो जाते हैं। तुम्हें तो सीआई में था ही नहीं इंटरपोलेशन। नहीं नहीं, वही तो बोल रहा है, सीआईए में तेरा अच्छा वैसे, ओके। स्टैटिस्टिक्स जैसे फॉर्मूला देखना लिखा हुआ हाँ लिखा हुआ है। है, और सम्स आओ तुम लोग लिख लो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 6। तुम लोग को टेबल ऑफ डिफरेंस बनाने बोला है। तुम लोग को एक्स और वाई दे दिया, लिख लो। एक एक लाइन छोड़ के लिखना। 0, 1, 2, 3, 4। और वाई तुम लोग को दे दिया 1, 3, 5, 22, 57। एक बात। उत्कर्ष इसका पीडीएफ ग्रुप में भेजेंगे हम। बोलो। एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, पर वाई के बीच में ऐसे इतना वेरिएंस क्यों है? रहता है वो रहेगा। चलो निकाल लो तुम लोग अब। हाँ माइनस करते जाओ बस। -1 नहीं बाबू, 2 आएगा सबसे पहले। क्या -1? किसको -1 कर रही हो तुम? बाबू 3 -1 करोगी तो 2 आएगा। एक्स से मतलब ही नहीं है, वाइज को माइनस करेंगे हमेशा। कॉलम का नाम लिख लेना, डेल वाई। 2 - 2 तो 0 हो गया। कौन रो? 8 रो। कौन रो? 3। डेल 4y में पहुंच गए अपने, -12। चलो ये हो गया तुम लोग का। बस एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। बस यही करना है। ये तो डिफरेंस टेबल है, ये न्यूटन्स का नहीं देखे आपने, ये बेसिक चीज देख रहे हैं। ना खुश हो रही है ये। इसमें 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या खुश हो रही है ये सब में निकालने बोला क्या था? ये सब में निकाल, तुम निकाल चुका है जो बोला था। सब में बाबू बोला हुआ है, तुम डिफरेंस टेबल बनाओ। नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। अब अपने घुसते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। लिख लो क्वेश्चन नंबर 9। कम टू 9। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूज सुटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 2.5। तुम लोग को वाई निकालना है जब एक्स का वैल्यू 2.5 है। यहां पे गौर करो, तुम लोग को न्यूटन्स फॉरवर्ड लॉ बोला ही नहीं, सूटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो तुम लोग को पहचानना पड़ेगा कि एक्स 2.5 बिगिनिंग में है कि एंड में। अगर बिगिनिंग में होगा, हम टेबल दिखाएंगे उसके बाद पता चलेगा ये चीज। अगर बिगिनिंग में होगा तो क्या यूज करेंगे? फॉरवर्ड। और एंड में होगा तो बैकवर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब टेबल का समय आ गया है। यू गाइज ऑलरेडी नो, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ डिफरेंस टेबल। एक्स वाई अपने को दिया हुआ है। एक्स दिया है 2, 3, 4, 5। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? फॉरवर्ड। बिकॉज 2.5 तो यहां कहीं आएगा, वी हैव टू यूज द फॉरवर्ड लॉ। लिख लो नेक्स्ट। y लिख लो 14.5, 16.3, 17.5 एंड 18। बच्चों ढंग से माइनस करना, पॉइंट्स में है।
1.8, 1.2 and 0.5. माइनस देंगे तो सब जो जैसे आएगा वैसे लोगी। बोलो लास्ट क्या लिखा है तुम लोग? 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ, तो 9.8 आएगा। लास्ट वाला 9.8 आएगा है, -0.1 आ रहा है। और तुम ये सोच रहे थे कि ये आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में, डिफरेंस टेबल। निष्प्रिया, न्यूटन्स फॉरवर्ड लॉ यूज करना है, उसमें वैल्यूज कौन कौन सा लोगी यहाँ से? फर्स्ट वैल्यू 14 फर्स्ट वाले वैल्यूज को, यस, फर्स्ट वाले वैल्यूज को लेकर सोच लो। ये माइनस से देयरफॉर आओ। अच्छा, y लिखने के पहले u निकालो। u याद है ना निकालना है अपने को। पहले h लिख लो। h क्या है? 1, वेरी गुड। h इज 1, तो u इज x माइनस x0 बाई h। x क्या था रे? 2.5, तो 2.5 माइनस x का पहला वैल्यू डिवाइड बाई 1। हाँ जी, 0.5 आ रहा है, u का वैल्यू 0.5 आ रहा है। अब लगा लो फॉर्मूला तुम लोग। ये ड्राइंग कर सकते हैं समझने के लिए कि ये वाला पार्ट हो गया। ये गोल गोल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डेल्टा क्यूब तक जा रहा है तो फॉर्मूला डेल्टा क्यूब तक लिखना। यू, एक सेकेंड, यू का फॉर्मूला है ये। एक्स जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स का सबसे पहला वैल्यू। क्या एक्स का सबसे पहला वैल्यू? 2, तो 2 लिख दिए। फॉलो कर लो, फिर लिखना जो भी करना तुमको। सुन लो पहले, एक्स जो है वो तुमको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। 2.5 माइनस 2 पुट कर दी, एच निकालना समझ में आया? बस 1 पुट कर दिया, आ गया ये 0.5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म से 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। y0 मतलब y का पहला वैल्यू 14.5, फिर 1.8 आ गया, फिर माइनस 0.6, डेल क्यूब माइनस 0.1। u तो आया था 0.5। जहां डाउट हो पूछो। राशिता क्या पूछना है पूछो। हो गया। उत्कर्ष जहां डाउट है पूछेगा। माइनस माइनस तो प्लस होगा ये, 0.15।
माइनस 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 मतलब माइनस हो गया। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.0375। अच्छा हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना। डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6। 0.36। 0.075। 0.035। क्या वैल्यू में गिरावट आ रहा है देखो तुम लोग। 15.468। 15.468। ये वाई का वैल्यू आ गया। एक बार देखते तो सही है कि नहीं है। देखो एक्स का वैल्यू क्या है, 2.5। तो वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो वाई का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए? 14.5 16.3 के बीच में। और वाई का वैल्यू कितना आ गया? 15.46। तो बीच में ही आ रहा है इसके। सही है। मैं देख लेता हूँ। तुम लोग का 15.46 लिखा है, परफेक्ट, ठीक है। चलो बढ़िया। क्लियर है। अब अपने बढ़ते हैं बैकवर्ड लॉ की तरफ। यहाँ पर माइनस 100 को किए तो कैसे किए? हम जब पूछे तब तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही थी बाबू उस वक्त? उस समय पूछना चाहिए ना, जब हम बता रहे, जब बता चुके होते हैं पूछते हैं तब पूछती नहीं हो। पूछा करो बाबू, जब हम पूछते कि क्लियर है कि नहीं है पूछो। u 0.5 है, कैलकुलेटर में डालना। 0.5 -1 जो भी आएगा यहाँ पुट कर देना। 0.5, 0.5 -1, 0.5 -2 डालोगी कैलकुलेटर में, जो भी आएगा उसको यहाँ पुट कर देना। बस मल्टीप्लाई करते रहो सबको, फिर डायरेक्ट लिखे हम। क्योंकि 0.5 -1 तो पता ही है -0.5 होगा, तो हम डायरेक्टली कर दिए। नेक्स्ट आ जाओ न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। लिख लो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहां तक सब सेम लिखो। ये चारों लाइन सेम लिखो। बस इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सेम लिखो उतना। फॉर्मूला पार्ट जो है वो बताएंगे। हो गया। चलो ऑफ फॉर्मूला लिखते हैं फिर अब। अगर तुम लोग को न्यूटन का पहला वाला याद हो जाए दूसरा वाला भी याद हो जाए,
इजी है। सबसे पहले वाई एन का मतलब याद है, वाई में सबसे नीचे वाला, फिर प्लस थोड़े दूरी में क्या, डेल वाई है, प्लस थोड़े दूरी में डेल्टा स्क्वायर वाई एन, थोड़े दूरी पे डेल्टा क्यूब वाई। बस ये चीज आ गया पहले। जहां न्यूटन में ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट था, बैकवर्ड में तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है। नेक्स्ट, टाइम फॉर द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कौन से टर्म से स्टार्ट करेंगे, कौन से टर्म से स्टार्ट करेंगे? सेकेंड टर्म, लिसन एंड देन स्पीक। लिख लो v, फिर नेक्स्ट वाले में लिख लो v, v+1। नेक्स्ट वाले में लिख लो v, v+1, v+2। ये चीज है। वहां u और माइनस में था सब चीज, यहां v और सब प्लस में है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे अपने, थर्ड टर्म से फैक्टोरियल्स लगा रहे थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म तो ये है, यहां 2 देखोगे और लिख लोगे 2 फैक्टोरियल, यहां 3 देखोगे लिख लोगे 3 फैक्टोरियल। खत्म, खत्म। नेक्स्ट टर्म खुद से लिख लो तो, Δ4 yn v, v+1, v+2, v+3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, बस दैट्स इट। वाह वाह है। वेर, बस तुम लोग को लिखना है वेर v इज, याद है u क्या था, बाई h। वहां x 0 में प्रिवेलेंस था, यहां x n में होगा। तो v लिख लो x माइनस एक्स एन बाई एच। डोंट राइट प्लस हेयर, x माइनस एक्स एन बाई एच। तुम लोग सोचेगा ना कि भाई v में प्लस आ रहा है बीच बीच में हर जगह, यहां भी प्लस लिख दो, वो मत करना, वहां पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, आओ इसका भी सम देखें। ट्वेल्व में आओ, कम टू 12। यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वेट ऑफ चाइल्ड एट एज ऑफ 8 years। मतलब मान लो 8 दे दिया, x इज 8, तुम लोग को y निकालना, x 8 दे दिया, तुम लोग को y निकालना है। अब डेटा देख लो, x और y है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 26। यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। x 8 है तो वो इस टेबल के अंदर क्या, टेबल के जस्ट बाहर चला गया, जस्ट बाहर भी जाए क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड। और जस्ट पहले भी हो, मान लो 0.5 का निकालने बोलता तो क्या यूज करते, फॉरवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि बिगिनिंग में है मान के चलो। टेबल बना लो सब। 369, वाह। 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 0 आ गया क्या, चलो ठीक है। मतलब दिस इज गोना बी इजी, दिस इज गोना बी इजी। पहले तुम लोग h पता करो और v पता करो। h तो 2 है, क्लियर कट दिख गया,
v का पहले फॉर्मूला लिखना, x माइनस एक्स एन बाई एच, 8 - 7/2। ये बाबा ये भी हाफ। इसमें तुम लोग गोल कर सकता है लास्ट वाले आइटम्स को। 26,930। खैर डेल क्यूब 3 तो फालतू है, पर फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा तुम लोग को। yn का मतलब 26। बहुत ज्यादा ठीक है वो बाहर 31.625। ठीक है, लेट मी चेक। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। जो कि 26 था उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? अगर जैसे अभी हम लोग एग्जाम वगैरह सेशन कर रहे हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम हम लोग इस समय कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं? देखो ये सब तो इजी है। 5 मिनट देना मैक्स टू मैक्स। इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। पूरा खेला कैलकुलेटर का है, नहीं पूरा खेला फॉर्मूला को याद करने का है मेन तो। उसके बाद क्या करें? आधा लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा, देखना स्कूल में, स्कूल नहीं तुम लोग के कॉलेज में। फॉर्मूला याद करना इज एन आर्ट इन इंटरपोलेशन। एक बार वो बीच में ऐसे भी गाने हो जाए मैं दीवार से भी अच्छा है दीवार करता इसमें बट कहां से आया है इसमें? बट वर्ड कहां से आया है इसमें? बोलो थैंक यू भैया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे, लैग्रेंजेस भी खत्म कर देंगे, और साथ में कुछ और भी करना है तो वो भी कर लेंगे।